अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन यंग मामाज़ के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनके बच्चे अभी इन्फेंट हैं या टॉडलर, और उनको ये जानना है कि इस एज के बच्चों का रूम में क्या होना चाहिए, कौन से टॉयज़ होने चाहिए जिससे बच्चा जो है वो घंटों खेले, बोर ना हो, रोए ना, और मॉम जो है वो अपने दिन के काम जो है वो आराम से करे और बच्चा जो है उसे तंग ना करे। क्योंकि एक मदर होने के साथ साथ वो हाउस वाइफ भी होती है, उसे अब बच्चे को देखने के अलावा और भी बहुत से काम करने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज आपको मैं इस रूम का टूर दूंगी, और ये वाला रूम जो है ये इतना बड़ा तो नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन इसमें जो इन्फेंट या टॉडलर का जो बच्चा होता है, मतलब अगर वो इन्फेंट है या 2-2.5 साल का है, तो वो आराम से इन चीज़ों के साथ खेल सकता है। और अभी हम बारी बारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि इन्फेंट या टॉडलर रूम में होना ज़रूरी है वो है क्रिब। तो ये वाली चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रिब का साइज़ जो है ये इतना होना चाहिए कि इसमें आपका एक इन्फेंट या टॉडलर बच्चा आराम से आए, और इसकी जगह पर आप लोग जो हैं वो पैक एंड प्ले भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के सोने के लिए। अब मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो इसकी अंदर से जो है इसका मैट्रेस है, और मैट्रेस जो है इसके ऊपर शीट डाली हुई है, और ये वाली शीट आराम से चेंज हो जाती है। तो अगर ये शीट इन केस गंदी हो जाती है तो ये आराम से धुल जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि 2-3 शीट्स अपने पास हर वक्त रेडी रखनी है कि इन केस अगर ये डर्टी हो जाती हैं, मतलब बच्चा है कुछ भी कर सकता है, वॉमिट कर सकता है या उसका ब्लो आउट हो सकता है, तो ये आप लोगों के पास इसकी एक्स्ट्रा शीट्स भी होनी चाहिए ताकि उसको हम चेंज कर लें। तो सबसे पहली चीज़ जो बेबी रूम में होना ज़रूरी है वो है क्रिब। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल अभी याद आई है वो ये कि क्रिब को कभी भी विंडो के साथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि विंडोज़ में कर्टन्स लगी होते हैं, और जब बच्चा क्रिब में खड़ा होने के काबिल हो जाता है तो वो कर्टन्स को क्या करता है, उसको खींचता है, और ये राड उसके सर पर आ सकता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जो क्रिब होते हैं उनको विंडोज से दूर रखना चाहिए। अच्छा, ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ना बाउंसर, तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी किस्म के आते हैं। इसमें जो जंपर होते हैं उसमें भी बेबी बड़ा रिलैक्स रहता है, और सबसे बेस्ट थिंग इसकी ये है कि इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं। जैसे कि इसमें एक ये पुश करने वाली चीज़ है, तो बेबी जो है इसको पुश करके काफ़ी देर तक इसके साथ खेल सकता है। दूसरा, इसके साथ ऐसी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी लगी हुई हैं जो कि बच्चा उसको खींच के कोई सा भी म्यूज़िक प्ले कर सकता है, क्योंकि इस एज में ना बच्चों को म्यूज़िकल टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी इस साइड पे आएँ, जिसके साथ बच्चा आराम से खेल सकता है और काफ़ी देर तक बिज़ी रह सकता है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये म्यूज़िक इसके बटन्स लगे हुए हैं स्लो, हाई और लो पे, और इसको प्रेस करने से डिफरेंट तरह के जो म्यूज़िक हैं वो बजते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसको टर्न करें तो इसमें ये वाली एक्टिविटी भी लगी हुई है, और यहाँ पर भी इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये वाला जो एक्टिविटी स्टेशन है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और इसकी बैक साइड पे भी काफ़ी सारे टॉयज़ हैं जिसके साथ बच्चा घंटों खेलेगा और वो बोर नहीं होगा। अब जैसे ये इसके साथ लगी हुई है, एक ये लगा हुआ है जिसको अगर हम खींचें तो अच्छी खासे बच्चे को वो इंटरटेन कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखें तो इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको रोल कर सकता है बच्चा। और एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को इसकी दिखाऊं, वो है ये सीट एडजस्ट। तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप लोग बच्चे के अकॉर्डिंग जो उसकी हाइट होती है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सीट मुझे इसलिए अच्छी लगी है, बच्चों के रूम में इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आराम से आपका 6 मंथ का जो बेबी होता है जो कि बैठना स्टार्ट करता है, वहाँ से लेकर 2 साल तक वो इसको यूज़ कर सकता है।
ये वाली जो रॉकिंग चेयर है ये भी बहुत अच्छी है। इसके साथ भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एसेसरीज़ लगी हुई हैं, तो बच्चा अगर इसमें बैठेगा तो वो इन चीज़ों के साथ खेलेगा और साथ साथ में रॉक भी करेगा। तो और इसमें एक और मज़े की चीज़ जो है वो है ये म्यूज़िक। तो अगर इस बटन को प्रेस कर लें तो इसमें बच्चे को एक ख़ास जो सोने वाला इफ़ेक्ट नहीं होता, एक साउंड जैसे लोरी होती है या कुछ भी, तो वो इसमें बजता रहेगा और काफ़ी मतलब देर तक इसमें बच्चा बैठा रहेगा। अच्छा, इसके साथ ना ये सीट बेल्ट भी आती है, एडजस्टेबल है और इसमें बच्चा सेफ भी रहेगा, गिरने का भी डर नहीं होगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप लोग अपने बच्चे के कमरे में इसको रखना चाहें। तो गैर ज़रूरी टॉयज़ बाई करने से बेहतर है कि आप लोग बच्चे के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लें जिससे बच्चा लर्न भी करे और उसको बैठकर मज़ा भी आए और वो काफ़ी देर तक उसमें खेलता रहे। तो चलें अब बात कर लेते हैं टमी टाइम मैट्स की। तो ये मैट्स भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मैट जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं ना, उनके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है और इन्फेंट बेबीज़ को जो टमी टाइम है वो यंग एज में ही स्टार्ट करा देना चाहिए और टमी टाइम जो है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए काफ़ी होता है, दिन में सिर्फ 2 दफ़ा। लेकिन याद रखें, जब भी आप लोग टमी टाइम कराएं इसको अपनी सुपरविजन में कराएं और कभी भी बच्चे को स्टमक पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अनसेफ हो जाता है। अच्छा, टमी टाइम मैट को लेते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि इस बहुत सॉफ्ट हो, अच्छी क्वालिटी का हो ताकि बेबी को ज़्यादा हार्ड ना लगे और ऐसा लेना चाहिए जिसके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ हों। अब अगर इसमें बच्चा लेट जाएगा तो इसको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके साथ वो खेल सकता है या अगर वो हाथ नहीं लगा सकता तो एटलीस्ट उसको देख कर भी ना इंजॉय कर सकता है। चलें अब बात कर लेते हैं स्टफ़ टॉयज़ की। तो स्टफ़ टॉयज़ जो होते हैं, एक तो ये सेफ़ होते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं लगी होती जिससे बच्चा जो है वो अपने आप को हर्ट कर सके और दूसरे ये बच्चों के अट्रैक्शन का बायस भी होते हैं। और तीसरी बात इसकी ये अच्छी होती है कि स्टफ़ टॉयज़ में चूँकि हर तरह के एनिमल्स आते हैं, जैसे ये डॉगी है, ये टाइगर है, उसके अलावा ये लायन है, ये एलिफेंट है, तो ये चीज़ें भी बच्चों के कमरे में होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करते हैं और जब वो बच्चा बोलने के काबिल हो जाता है ना, जैसे 15 मंथ्स का या 2 इयर्स का होने लगता है, जब वो बोलना शुरू करता है तो वो इन जो एनिमल्स होते हैं ना उनके नाम वो पहले बोलता है और बल्कि उनके साउंड्स भी साथ साथ वो निकालता है कि ये वाला एनिमल किस तरह का साउंड निकालता है। अच्छा, एक इस तरह की शेल्फ़ जो है, चाहे इस तरह की हो या जिस तरह की भी हो, लेकिन एक शेल्फ़ जो है वो इन्फेंट या टॉडलर रूम में ज़रूर रखें क्योंकि इसमें बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज़ जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो उनको ईज़िली पिक करके उसके साथ खेल सकता है। तो टॉयज़ की सिलेक्शन भी ऐसी करनी चाहिए कि वो ऐसे मटेरियल से बने हों कि वो बच्चे को हर्ट ना करे, मतलब अगर वो टूट भी जाएँ तो वो हर्ट ना करें। अव्वल तो ऐसे टॉयज़ लें कि वो टूटने वाले ना हों क्योंकि अब तो मार्केट में बहुत से ऐसे इन्फेंट और टॉडलर टॉयज़ आते हैं जो कि ख़ास कर बच्चों के लिए बने होते हैं और सेफ़ होते हैं। तो उसमें आप लोग जो हैं टॉयज़ की सिलेक्शन में म्यूज़िकल टॉयज़ की सिलेक्शन रखें, जैसे इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा ये वाले टॉयज़ हो गए, तो ये सारे एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं। ये यंग एज से ना जब बच्चा इनको सुन सुन के जब खेलता है ना तो वो फिर बोलना भी जल्दी शुरू कर देता है। अच्छा, अब तो मार्केट में इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ आते हैं, तो इस तरह मिरर वाले भी आते हैं जिसमें बेबी अपना फेस देखता है और फिर अपने आप से ही उसमें बातें करता है। तो ये सारे जितने भी टॉयज़ हैं इसके साथ इन्फेंट और टॉडलर जो होते हैं वो आराम से इसके साथ खेल सकते हैं। और इसके अलावा इसके नीचे ये बॉक्स भी है इस शेल्फ़ के नीचे, तो इसमें आप उनके लिए और भी टॉयज़ इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं डालने हैं तो फिर ऐसे करें कि इसमें बच्चों के डायपर्स रख लें, उनके वाइप्स रख लें या उनके कपड़े रख लें, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ें उनकी रख लें। अच्छा, टॉयज़ का तो बच्चों के कमरे में होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो हैं बच्चों में बुक्स की आदत भी यंग एज से डालें।
आई नो कि यंग एज में जो है वो बच्चा रीड नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट वो ना जब पिक्चर्स को देखता है तो उसके जहन में यंग एज से जो है काफ़ी सारी चीज़ें बैठ जाती हैं और वो उसमें जो बुक पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह ये वाली बुक हो गई, तो फार्म एनिमल्स जो होते हैं ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा ये जो कलर्स वाली बुक हो गई, इस तरह की शाइनी बुक्स भी आती हैं और बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स के साथ आती हैं। तो प्यारी प्यारी बुक्स की सिलेक्शन जो है वो अपने बच्चों के रूम में रखें। और ये इस तरह जो बच्चों की राइम्स होती की बुक्स भी आती हैं, तो ये वाली बुक्स जो हैं ये टॉडलर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे अब ये नंबर्स वाली बुक हो गई, तो इसके साथ ये है कि जैसे 1 है तो 1 बॉल भी साथ में दिया हुआ है, 2 है तो 2 पेंसिल्स भी हैं। तो ऐसी वाली बुक्स लें जो बड़ी पिक्चर्स के साथ हों। तो बुक्स की सिलेक्शन भी जो है वो अच्छी रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ जो कि बच्चों के कमरे में बहुत ज़रूरी होता है। वो है ये बास्केट। तो इस तरह की एक बास्केट रखें बच्चों के कमरे में, जिसमें मल्टीपल टॉयज़ आप लोग उसके लिए रख सकें और खेलने के बाद आप लोग उसको इजी क्लीन अप कर सकें। और उसमें आप लोग जो है इस तरह की, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या हम रख सकते हैं। जैसे इस तरह के छोटे जो टॉयज़ होते हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इस तरह कलरफुल चीज़ें भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं, तो कलरफुल चीज़ें रखें। और इस तरह प्लास्टिक की या रबड़ की बनी हुई रखें, क्योंकि ये सेफ़ होती है। अगर वो इसको मुंह में भी डालता है तो एटलीस्ट उसको हर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के आप लोग रख सकते हैं। अब जैसे ये है, इस तरह छोटे छोटे म्यूज़िकल टॉयज़ जो होते हैं वो रख सकते हैं, तो इसको भी बच्चा प्ले कर सकता है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये कनेक्टर्स। ये तो मैं कहती हूँ आप लोगों के पास अगर 1000 भी हो ना घर में तो ये कम है, क्योंकि बच्चा जो है इसको कनेक्ट करता है और इसके साथ खेलता है और बहुत बिज़ी रहता है। तो ये बस जस्ट एक आइडिया है कि आप लोग इस तरह की एक बास्केट बना लें जिसमें आप लोग मतलब डिफरेंट तरह के टॉयज़ उसके लिए रखें। अच्छा, उसके अलावा आप लोग बच्चों के बिल्ड करने के लिए ऐसे सेफ टॉयज़ भी रख सकते हैं। तो ये वाले ब्लॉक्स जो हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, इसमें आराम से बच्चा एक दूसरे के ऊपर इसको रख के कनेक्ट कर सकता है। तो 2 इयर्स के लिए, बल्कि 1 ईयर के बच्चे भी इससे बड़े शौक से खेलते हैं। और इसके अलावा ये वाले ब्लॉक्स भी हैं जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं और नंबर्स भी हैं। और ये जो है ये फ़ोम के बने हुए हैं, तो ये भी सेफ़ है। इसको अगर बच्चा इससे भी आराम से कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकता है। तो ये जस्ट एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग बच्चों के कमरे में इस तरह के टॉयज़ भी रख सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग जो है अपने बच्चे के कमरे को डेकोरेट कर सकते हैं और बच्चा जो है इन टॉयज़ से लर्न भी करेगा और खेलेगा भी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इसका कोई छोटा सा क्लिप भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।